आज हमारा जो टोपोलॉजी का कल हमने सेपरेशन एग्जाम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने कल पढ़ा था कि टॉ नॉट स्पेस क्या होती है। टॉ नॉट स्पेस की हमने कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी एक एग्जांपल भी मैंने आपको करवाई थी, अगर आपको याद हो। ठीक है जी। और आज हम उसका जो टॉ नॉट स्पेस के रिलेटेड फर्स्ट जो थ्योरम है वो पढ़ रहे हैं। थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है कि कहता है अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज टॉ नॉट स्पेस, यानी कि जो हमारे पास कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये टॉ नॉट स्पेस होगी कब? इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी ए बी बिलोंग टू एक्स और ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि दो हम इस टोपोलॉजी में से दो एलिमेंट्स लें और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लें, यानी कि वो दोनों सेम ना हो, तो उनके लिए ये चीज होल्ड करती होगी कि ए का जो क्लियर है वो दूसरे के क्लियर के बराबर नहीं होगा। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो बेटे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि जो एक्स है ये टॉ नॉट स्पेस है और साबित कर देंगे कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, फिर कन्वर्सली में हम क्या करेंगे, हम इनको मान लेंगे और साबित करेंगे कि ये टॉ नॉट स्पेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं इसको कि ये टॉ नॉट स्पेस है। ठीक है जी। देखिए जी, हम कहते हैं जी सपोज दैट मेरे बच्चे, हमने सपोज कर लिया कि x इज टॉ नॉट स्पेस। आपने कहना कि x इज टॉ नॉट स्पेस, हमने ये सपोज कर लिया। x क्या है हमारे पास? टॉ नॉट स्पेस है। ठीक है ना। एंड फॉर ए बी बिलोंग टू x where a is not equal to b, we have to show that कि a का प्लेयर is not equal to b प्लेयर। देखिए बेटा, हमने ये कह दिया कि x जो है ये टॉ नॉट स्पेस है, हमने लेट कर लिया कि ये टॉ नॉट स्पेस है, और हमने साबित क्या करना है कि x के दो एलिमेंट लिए जो डिस्टिंक्ट है, वी हैव टू शो दैट दिस। ठीक है, इसको साबित करने के लिए मैं क्या क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर दिस। इसको साबित करने के लिए बेटे, मैं इसको साबित करने के लिए हमने ये साबित करना है ना कि इसका प्लेयर और इसका प्लेयर इक्वल ना आए, तो मैं सपोज ऑन कंट्रेरी कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं जी ये इक्वल है। ठीक है ना। फॉर दिस वी सपोज दैट suppose on contrary that मैंने क्या दिया जी, suppose on contrary that जो A का क्लोजर है वो इक्वल है B के क्लोजर के। मैंने जी कह दिया कि ये दूसरे के इक्वल है। ठीक है जी। तो इसका इक्वल होने का ये मतलब है, तो बेटा अगर ये इसके इक्वल, इसका मतलब है इसका हर पॉइंट इसके अंदर भी मौजूद होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना। तो आप कह देंगे देन फॉर ईच पॉइंट, देन फॉर ईच पॉइंट इन ए आल्सो इन बी, यानी कि अगर ये इक्वल है तो इसका ये मतलब है कि अगर इसमें इसका हर पॉइंट इसके अंदर भी मौजूद होगा। ठीक है जी बेटे, ये हमने कह दिया हुआ है कि ये इसका होगा। अब हमें पता है, देखिए सिंस हमने ये बात कही हुई है कि सिंस x इज, हमने कहा हुआ है कि सिंस x इज टॉ नॉट स्पेस, अगर x टॉ नॉट स्पेस है तो टॉ नॉट स्पेस की डेफिनेशन क्या है? देन देयर एग्जिस्ट, आप कह सकते हो देन देयर एग्जिस्ट u एन ओपन सेट, ओपन सेट यानी कि एक ओपन सेट कंटेन करेगा। ठीक है ना, जो x के विच कंटेन सच दैट, आप कह सकते हैं कि अगर वो ओपन सेट है, देखें अगर मैंने कहा कि u अगर ओपन सेट है, देखिए हमने कहा था कि x है टॉ नॉट स्पेस है, तो टॉ नॉट स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ओपन सेट ऐसा जरूर मिलता है जो उस x के दो पॉइंटों में से एक को कंटेन करेगा और दूसरे को नहीं करेगा, सच दैट ये a को अपने अंदर कंटेन करेगा बट ये b को अपने अंदर कंटेन
नहीं करेगा। बेटा यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, बताएं। ठीक है बेटे, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये यू ए को कंटेन कर रहा है, बी को नहीं। इसका मतलब है ये जो ए है, देखो ए है ये यू में है लेकिन ये बी में मौजूद नहीं है। ये बात अब यहाँ से बेटा जरा बड़ी अहम बात है कि यहाँ पे यू जो यू के अंदर ए तो है लेकिन बी यू के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ जिससे एन ओपन सेट विच कंटेन बट इसका मतलब हुआ जो ए है ये ना ही, ये जो ए है इसका मतलब ए ना ही तो बी के अंदर मौजूद होगा, ठीक है, आल्सो इसका लिमिट पॉइंट भी नहीं होगा। जो ए है अगर यू के अंदर है और यू के अंदर बी नहीं है, अगर तो ये ए और बी सेम होते तो इसका मतलब होना था कि बी को भी यू के अंदर होना चाहिए। बी यू के अंदर नहीं है, इसका मतलब ए ना तो बी के अंदर है और ना ही बी का ये लिमिट पॉइंट है। तो ये हमें चीज भला क्या बता रही है, ये हमें चीज बता रही है, इसका मतलब है फिर जो ए है ना ये सबसेट नहीं है किसका, इसका बी का। अगर ये इसका सबसेट नहीं है तो विच इज कंट्राडिक्शन, ये इसका सबसेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कहा इक्वल, अगर इक्वल हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये इसका सबसेट है, इसका सबसेट है। तो लेकिन यहाँ पे हमने ये बात साबित कर दी है कि ये इसका सबसेट नहीं है, विच इज कंट्राडिक्शन। बेटे बात समझ नहीं आई तो पूछ ले। ये कंट्राडिक्शन है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जी बेटा यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? जी बेटे नायला,